चलिए स्टूडेंट्स, 12th वालों, अब हम शुरू कर रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ध्यान से समझने की बात है कि पार्टनरशिप है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ एक बार समझ। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो बेटा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है हमारे पास। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय, पार्टनरशिप कहां डिफाइंड है भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर है। कहां पर, याद रखना, आगे क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, क्या कि जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो कहां डिफाइंड है। तो वो आपको दे देगा 6, सेक्शन 4, 8। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 4 के अंदर उसकी डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, और वो क्या कहती है बच्चों, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप इज द relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो क्या हुए हैं बेटा, तैयार हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा देखो, पूरा का पूरा निचोड़ है इसमें, सब कुछ कवर कर दिया उसने। क्या बता रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, क्या है बेटा, रिलेशन है बिटवीन पर्संस। पर्संस हैं, पशु नहीं लिखे हैं, एनिमल्स नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना। हु हैव एग्रीड, जो क्या हुए बेटा, तैयार हुए, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, किसी व्यापार के लाभ को बांटने के लिए वो तैयार हुए हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा काम किया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई काम ना करे, सब में से एक काम करे या फिर सभी काम। क्लियर। अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग 2 or more person to share the profit and losses of the business carried on by all or any of them acting for all। सेम सारी की सारी चीजें। पार्टनरशिप क्या है बेटा, रिलेशन है बिटवीन पर्संस, 2 या 2 से अधिक। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम। ठीक है, द पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप, एक व्यक्ति के साथ आया है, तो विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। उनको क्या कहेंगे, पार्टनर्स कहेंगे। एंड कलेक्टिवली एक फर्म बनाएंगे, द अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। क्या कहलाएगा बेटा, वो फर्म का नाम कहलाएगा। कुछ भी रख लो, एबीसी इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो क्या है, ये फर्म का नाम है और उसमें जो पार्टनर हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिन्होंने उसको फॉर्म किया है, वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ये अगर आप सेक्शन खोलेंगे ना, एक्ट खोलेंगे 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गूगल करिएगा, और सेक्शन 4 के अंदर आपको सेम यही लिखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सबके लिए काम। क्लियर, एक काम करे या फिर सभी काम करे, और जो एक करेगा वो सबके लिए काम करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज फॉर्म, द लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर सिंस द फर्म्स डेब्ट कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ पार्टनर्स। बढ़िया बात। जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और कंपनी डूब गई, तो भाई साहब मैं उससे ज्यादा का लॉस बियर नहीं करूंगा जितने के मेरे शेयर हैं। कहीं कहे कि कंपनी कहे नहीं जी, आपको अपनी बिल्डिंग भी बेचनी पड़ेगी, आपको अपना घर बेचना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ मेरी सीमितता कहां तक है, लिमिटेड लायबिलिटी कहां तक है, ओनली फॉर द शेयर, जो भी मैंने शेयर खरीद रखे, उससे ऊपर नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा है कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी बिजनेस बंद होने लगता है और लॉसेस में चले जाते हैं, तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा जो भी लायबिलिटीज बची है। ठीक है, अगर वो पार्टनर्स सही बुद्धिमत्ता स्थिति में। पार्टनरशिप क्या कह रहा है बेटा, क्या बोला उसने, देखें, पार्टनरशिप फॉर्म द
लीगल व्यू पॉइंट, क्या बोल रहा है, लीगल व्यू पॉइंट, नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर सिंस द फर्म डेट कैन बी पेड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटी। फर्म अगर लेबल नहीं है तो आपने पे करना पड़ेगा। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं आगे। फिर क्या, एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए एसेंशियल फीचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो देखें द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आर 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट। कंपिटेंट मतलब योग्य होने चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट, किसके करने के लिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होने चाहिए, वो योग्य होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर हो गया, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, अभी तो बातें कर रहा था, पागलों जैसी बातें करने लगते ना कुछ लोग, अनसाउंड माइंड, कुछ नहीं पता लगता उनके दिमाग का, समय का, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनसाउंड माइंड। किसी थर्ड क्या है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा किसी पार्टनर को क्या कर दी, किसी पर्सन को डिस्क्वालिफाइड की भाई ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं कि जो माइनर है वो पार्टनरशिप में तो आ सकता है, लेकिन वो लॉस बियर नहीं करेगा भाई साहब, क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार हैं, क्योंकि आपकी एज तो 18 से ऊपर है और बच्चा वो 15-16 साल का है, आप तो उसे बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन हाँ, वो लॉस में आपका साझेदार नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट में देना पड़ेगा उसे। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्या आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है बेटा, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 क्या कह रहा है बेटा, सेक्शन 454 क्या कह रहा है, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो क्या कह रहा है, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा, 464 कह रहा है कि एम्पावर्स करता है भारत सरकार को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर्स करता है दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। यानी कि भारत सरकार को कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 एम्पावर्स करता है कि वो उसको 100 पार्टनर्स तक बढ़ा सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म टू बी 50। कितने हो सकते हैं बेटा, 50। वाइड रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल, सॉरी कंपनीज रूल 2014, thus in effect partnership firm can't have more than 50 पार्टनर्स। यानी कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन अगर मोदी सरकार चाहे, मोदी सरकार ही तो, मोदी सरकार अगर चाहे तो उसको 100 तक कर सकती है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है बेटा, चले एग्रीमेंट। क्या है बेटा, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है आइदर रिटन और ओरल, रिटन हो या फिर ओरल हो। इट इज द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स विच में बी फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर फॉर ए पीरियड और एट ए विल। एक पीरियड के लिए भी बना सकते हैं, एक लंबे समय के लिए, ही नहीं पता चलेगा कि हमने टाइम फिक्स नहीं किया। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। अगर उन पार्टनर्स ने वो लिख लिया है, क्या लिख लिया है बेटा, डीड, यानी उन्होंने जो भी अपने उनके बीच में डिसाइडेड हुआ है ओरली, उनको राइटिंगली लिख लिया है, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉफुल बिजनेस हमारा क्या होना चाहिए बेटा, पार्टनरशिप जो होनी चाहिए बेटा किस लिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, जो हमारा काम हो वो लॉफुल हो। ऐसा नहीं है कि भाई एक काम करेंगे कच्ची शराब बना करके बेचेंगे, नहीं, ये लॉफुल बिजनेस नहीं है, यानी कि हमारी पार्टनरशिप लॉफुल नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिसाइड किया है, अगर नहीं है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करेगा, तो फिर वो कहता है कि उसको इक्वली बांटा जाए।
ठीक है, द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस, इज नॉट एसेंशियल दैट द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस। ठीक है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस। देखिए हम किसी पार्टनर को गारंटी भी दे सकते हैं, जैसे ए और बी हम दो पार्टनर हैं, तीसरे पार्टनर को हम ले आए तो हमने कहा भाई आ जाओ लेकिन हम आपको लॉस नहीं होने देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉस बियर करें, हमने कहा कि भाई मिनिमम गारंटी आपको देंगे कि आपको 50,000 का प्रॉफिट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। शुरू से पढ़ना है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे काम करें उनमें से एक काम करें। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखो बच्चों, अब देखिए राइट्स ऑफ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर के देखो भाई आपने बिजनेस पार्टनरशिप की तो आपके अधिकार भी हैं, अब जब अधिकार हैं तो वो लिखे जाने चाहिए। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि हर पार्टनर का ये अधिकार है कि जो मैनेजमेंट है उसमें भाग ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या चल रहा है वो पूछ सकता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भाई पैसा लगाया उसने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो, जो भी हमारे बीच में एग्रीड हुआ है उसमें वो बांट सकते हैं। नेक्स्ट कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, क्या दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो बेटा उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि एटलीस्ट 6%, कितना 6% की दर से उसको क्या दिया जाएगा बेटा, ब्याज दिया जाएगा। क्या मिलेगा, कम से कम 6% की दर से उसको क्या दिया जाए, इंटरेस्ट दिया जाए। क्या रहे, if the partner has advanced loan he has the right to receive interest thereon at an agreed rate of interest in case rate of interest is not agreed। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं है, तो उसको एटलीस्ट 6% इंटरेस्ट मिलेगा। या ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ए पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट, जो उसको ठीक लगे वो बढ़िया लगे उससे काम कर सके। जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, कोई उसने खर्चा किया वो उसको मिलेगा फर्म के उस बिहाफ पे अगर उसने किया। ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सपोज करिए ए और बी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, ठीक है, डी आना चाहता है, ए एग्री है, सी एग्री है, ये मना कर रहा है नहीं आएगा। तीनों पार्टनर्स की सहमति कंसेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, जब ही आएगा। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, भाई मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मैं जाना चाहता हूं, तो चले जाओ। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्म के बिहाफ पे अगर उसने कोई पैसा पे किया है तो वो उसको एडमनिफाइड होगा। सपोज करिए आप घर पे अकेले हैं, मम्मा पापा चले गए हैं बाहर, ठीक है, आपको छोड़ के गए हैं, सिलेंडर वाला आ गया, ठीक है, उनका फोन भी नहीं लग रहा, अब क्या करें, सिलेंडर आ गया डिलीवरी के लिए, अब क्या करोगे, फोन मिलाया, फोन नहीं लग रहा। अगर वो सिलेंडर वाला चला गया, क्योंकि भाई कल सिलेंडर लगाना खत्म होने वाला है, तो कुटे, सीधी सी बात है, पिटाई होगी कि भाई तुमने सिलेंडर क्यों नहीं लिया। फिर क्या करोगे, आप अपनी पर्सनल जो आपके पास सेविंग्स थी उसमें से निकालोगे, ले भैया 913 रुपए रख, सामान दे दिया। लेकिन आते ही जैसे घुसेंगे घर में, मम्मी पापा लाओ जी मेरे पैसे दो, तो वही सेम यहां पर है कि फर्म के बिहाफ पे अगर उसने कोई पेमेंट की है तो वो उसको मिलेगी। चले भाई नेक्स्ट है बेटा मेरे पास, अब नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखें समझ ले। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, ये बहुत जरूरी है कि अगर वो लिखा हुआ है तो बढ़िया है, ताकि आगे भविष्य में झगड़े ना हो। द रिटन डॉक्यूमेंट नॉन एज पार्टनरशिप डीड, और देखो ये रहा, क्या कहते हैं उसे, पार्टनरशिप डीड। जैसे रेंट डीड सुनी है आपने, पार्टनरशिप डीड डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, इट इज लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल पार्टनर्स एंड हैज क्लॉज ऑन द फॉलोइंग। तो देखें क्या क्या लिखा है उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, नेम्स, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, नेम क्या है फर्म का, एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस क्या है, सब कुछ।
नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस किस तरीके के नेचर का है, क्या काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब शुरू हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस व्यक्ति ने कितनी कैपिटल्स लगाई हैं उसके अंदर, ठीक है। क्या कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफ अलाउड ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर चार्ज करेंगे तो कितनी चार्ज करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे या फिर रेशो में बांटेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 10th, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो कितना, अगर है तो बता दो, नहीं है तो छोड़ दो, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना हमारे पास। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा बेटा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, जब गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, किसी पार्टनर की मृत्यु होने के टाइम पर, ठीक है, वो सब उसमें बताएगा। नेक्स्ट कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी, शैल बी वैल्यूड इन दी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, नया किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, एडमिशन हो गया, तो उस समय पर वैल्यूएशन कैसे होगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगे, द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शैल बी सेटल्ड इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, कैसे सेटल होंगे जब वो रिटायरमेंट हो, मतलब सारा कुछ नहीं छोड़, जो जो हमने डिसाइड किया सब कुछ, एवरीथिंग वो पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा हमारा कब 31 मार्च को बंद करेंगे, ठीक है, एवरी ईयर होगा या 1 जनवरी को, जब भी जो भी डिसाइडेड है, हमें नहीं पता, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर के क्या क्या रहेंगे, वो होंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितने समय तक चलेगी, एक वेंचर एक थोड़े समय के लिए या पूरे लॉन्ग टाइम के लिए। हाउ शैल द बैंक अकाउंट्स बी ऑपरेटेड, क्या होगा कि बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होंगे, ठीक है। वेदर इट इज फॉर ए कह रहा है हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर और ज्वाइंटली, कि हमारे ज्वाइंट अकाउंट होंगे या वो कोई अकेला ही करेगा। फिर क्या है नेक्स्ट वाला बेटा क्या है, फिर क्या डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की अगर मृत्यु हो जाती है तो फर्म कंटिन्यू करेगी या बंद हो जाएगी। फिर क्या है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़ों का निपटारा कैसे होगा अमंग द पार्टनर्स, हाउ दे विल बी सेटल्ड, कौन किसके सर में सबसे पहले ईंट मारेगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ईंट वीट कोई नहीं मारनी है, सभ्यता से पढ़ना है। कह रहा है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े जब होंगे तो उनको झगड़ों का निपटारा किस तरीके से होगा, ये सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर, यानी सब कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट है भाई, सबके नाम एड्रेस वेड्रेस सब कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो कितना, कितने परसेंट लोन दिया है किसी पार्टनर ने तो कितना। और क्या होता है, मैं एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं यहां पर, देखें इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या कहते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होगी बेटा, एब्सेंट है, सपोज करो हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो वहां पर क्या काम करता है बेटा हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है। क्या करता है बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम आएगा, ठीक है। एक बार से रूल पढ़ लो, याद रखना है कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, फिर झगड़े हो रहे हैं तो कैसे उनको सेटल करें। तो देखिए किसी पार्टनर ने कहा कि जी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, नॉट अल, पहला। एक ने कहा जी मुझे सैलरी दे दो, नॉट एप्लीकेबल, नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, ये कैसे चार्ज होगा, ये भी नॉट एप्लीकेबल, यानी ये सब चीजें नॉट एप्लीकेबल। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, क्या दिया है बेटा, लोन दिया है। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं, फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, लोन और एडवांस गिवन बाय पार्टनर, लोन गिवन बाय
पार्टनर, ठीक है। पार्टनर ने लोन दिया तो उसके ऊपर आपको याद रखना है कितना बेटा, 6% पर एनम हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो बटेगा बेटा इक्वली। ठीक है, ये सब चीजें हैं। आपने याद रखना है कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, लोन गिवन बाय पार्टनर 6% होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। बस ये सब है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी थी, बड़े आराम आराम से समझिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।